बहुत समय पहले वसुमती नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। वह राजा दधिवाहन और चंपापुरी की रानी धारिणी की बेटी थी। एक बार चंपापुरी के राजा और पास में ही स्थित कौशाम्बी के राजा के बीच घमासान युद्ध हुआ और वसुमती के पिता युद्ध हार गए और उन्हें चंपापुरी छोड़कर भागना पड़ा। माँ, क्या अब हमें इन्हीं जंगलों में रहना पड़ेगा? हाँ पुत्री, हाँ पुत्री, तुम अपनी माता के पास यहीं ठहरो। मैं रुकने के लिए उचित स्थान देखकर अभी आता हूँ। राजा दधिवाहन पत्नी और पुत्री को वहां छोड़कर चले गए। तभी दुश्मन सेना का एक सैनिक उनका पीछा करते हुए जंगल तक आ गया और उसने उन दोनों को पकड़ लिया। रानी धारिणी, मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन राजकुमारी वसुमती को कौशाम्बी में दासी बाजार में बेच दूंगा। यह सुनकर रानी धारिणी की उसी क्षण मृत्यु हो गई और क्रूर सैनिक वसुमती को कौशाम्बी में बेचने के लिए ले गया। सुनो, क्या इस सुंदरी दासी को कोई खरीदना चाहेगा? इसी बाजार से धनवा नाम का एक व्यापारी गुजर रहा था। अरे, लगता है ये लड़की अवश्य अपने माता पिता से बिछड़ गई है। न जाने खरीदने वाला इसके साथ कैसा दुर्व्यवहार करे। और यही सोचकर धनवा ने वसुमती को दासिता से मुक्त करा लिया और अपने साथ अपने घर की ओर ले जाने लगा। पुत्री, तुम कौन हो? अरे, मुझसे डरो मत। मैं अपनी बेटी के रूप में तुम्हें अपनाकर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। घर पहुंचकर धनवा ने अपनी पत्नी को वसुमती के बारे में बताया। मेरी प्यारी पत्नी, इस परेशान लड़की ने पूरे रास्ते अपने अतीत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है। शायद ये अत्यंत भयभीत है। हमें मानवता के नाते इसे शरण देनी चाहिए। तुम इसका ध्यान रखना। वसुमती ने धनवा और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने वसुमती को एक नया नाम भी दिया, परंतु कुछ समय बाद अपने पति द्वारा चंदनबाला का अधिक ध्यान रखे जाने पर उसकी पत्नी मूला के मन में एक संदेह उठा। कहीं मेरे पति इस लड़की की सुंदरता से मोहित होकर इससे शादी तो नहीं कर लेंगे? और एक दिन धनवा ने दुकान से लौटकर पैर धोने के लिए अपने नौकर को आवाज दी, लेकिन जब धनवा के आवाज लगाने पर भी वो नहीं आया तो चंदनबाला ने कहा, लाइए पिताजी, आज मैं आपके पैर धो देती हूँ। चंदनबाला के बहुत आग्रह करने पर वो राजी हो गया। जब चंदनबाला व्यापारी के पैरों को धोने में व्यस्त थी तो उसके बाल खुलकर उसके कंधों पर आ गए। अरे, चंदनबाला, अपने बाल संभालो, देखो गंदे हो जाएंगे। धनवा की पत्नी मूला ने जब ये सब देखा तो वो क्रोधित हो गई। मूला ने अपने मन में जल्दी ही चंदनबाला से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया और कुछ दिन बाद जब धनवा 3 दिन की व्यावसायिक यात्रा पर चला गया तो उसने नाई को बुलाकर चंदनबाला का सिर मुंडवा दिया और उसके पैरों को जंजीरों से बांधकर दूर कमरे में बंद कर दिया। खबरदार, जो किसी ने मेरे पति को बताया कि चंदनबाला कहाँ बंद है, यदि किसी ने ऐसा कहा तो उसको मैं अपने घर से निकाल दूंगी। यह कहकर मूला अपने माता पिता के घर चली गई। थोड़े दिन बाद जब धनवा लौटा तो उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे भाई, मूला और चंदनबाला कहाँ हैं? मालिक, मालकिन तो अपने माता पिता के घर चली गई हैं। और मेरी बेटी चंदनबाला कहाँ है? वो चंदनबाला, वो... डरो मत, साफ साफ बोलो। अगर तुम लोगों ने सच्चाई छिपाई तो तुम लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी नौकरानी ने अपने मन में सोचा, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, जल्दी ही एक दिन मुझे मर ही जाना है। अगर मैंने मालिक को इस चंदनबाला के बारे में बता भी दिया तो मालकिन मरने से और अधिक बुरा मेरे साथ क्या करेंगी? और ये सोचकर बूढ़ी नौकरानी ने धनवा को सारा सच बता दिया। धनवा तुरंत उस कमरे की ओर गया जहां चंदनबाला बंद थी और जब उसने चंदनबाला को देखा तो हैरान रह गया। मेरी प्यारी, लगता है तुम्हें कई दिन से कुछ खाने को नहीं दिया गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाता हूँ।
जब धनवा अपने घर गया तो उसे एक बर्तन में कुछ सूखे उड़द के बाकुले मिले। बेटी, जब तक तुम ये बाकुले खाओ तब तक मैं किसी लोहार को लेकर आता हूँ ताकि वो तुम्हारी जंजीरें काट सके। इससे पहले कि चंदनबाला उस अन्न को खाती, उसे दरवाजे के बाहर एक शांत मुद्रा भिक्षु दिखाई दिया जो भगवान महावीर थे। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जंजीर बंधे होने के कारण उसका सिर्फ एक पैर ही दरवाजे पर पहुंच पाया। उसने वहीं से आवाज लगाकर कहा, हे सम्मानित भिक्षु, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें। लेकिन भगवान महावीर ने उपवास तोड़ने के लिए कुछ शपथ ली थी। जो उन्हें भोजन दे वह राजकुमारी और दासी दोनों होनी चाहिए, सिर मुंडा हुआ होना चाहिए, उसे जंजीरों में होना चाहिए और उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए इत्यादि। इसलिए जब भगवान महावीर ने देखा कि उनकी शर्तों में से एक कम है, राजकुमारी की आंखों में आंसू नहीं थे, तो उन्होंने भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। उनके द्वारा भोजन के लिए मना करने पर चंदनबाला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुनः जाते हुए भगवान महावीर से विनती की, हे भिक्षु, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। जब भगवान महावीर ने देखा कि भोजन करने की उनकी अंतिम शर्त भी पूरी हो गई है, तब उन्होंने चंदनबाला के हाथों से सूखे उड़द के बाकुले भोजन के रूप में ग्रहण कर लिए। जैसे ही भगवान महावीर ने भोजन ग्रहण किया, स्वर्ग के दूतों ने उनके उपवास का अंत मनाया और स्वर्ग दूतों की शक्ति से ही चंदनबाला की जंजीरें भी टूट गईं। उसके बाल फिर से बढ़ गए और वह चमत्कारिक रूप से तत्क्षण राजकुमारी के रूप में बदल गई। इस प्रकार चंदनबाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या बनी। वही जैन धर्म की प्रथम साध्वी थी। इतिहास में दर्ज है कि आगे चलकर यही चंदनबाला भगवान महावीर के 36,000 साध्वी संघ की प्रमुख भी बनी और निर्वाण की प्राप्ति भी की।